हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा प्रोग्रामिंग। देखिए, जावा के प्रोग्राम की अगर बात करें तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जावा पूरा का पूरा प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लासेज। और क्लास क्या है? तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहने का एक्चुअल मतलब क्या है, तो इस बात को आप समझें। देखिए, इस प्रोग्राम को अगर गौर से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सी से बिल्कुल अलग लुक में दिख रहा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोग्राम में हमने एक क्लास बनाया है और उस क्लास का नाम है रेक्टेंगल। अगर हम कहें तो ये हमारा, देखिए, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये हमारा एक क्लास है। और इस क्लास में हमने कुछ नहीं किया है, दो वेरिएबल लिया है, लेंथ और विड्थ, और इनके लिए दो फंक्शन भी हमने लिए। ये दो, देखिए, सेपरेट फंक्शन है। एक गेट डेटा फंक्शन है जिससे हम डेटा रिसीव करेंगे, एक शो डेटा फंक्शन है जो इस डेटा के वैल्यू को आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोग डेटा लेते थे इसमें, सी में। लेकिन सी से कितना अलग है, इस बात को ज़रा सा समझिए तो आसानी से समझ पाएंगे आप। सबसे पहले रेक्टेंगल एक क्लास हमने लिया। क्लास कुछ भी ले लें, केवल ध्यान रखना है कि कैमल केस में अगर नाम है, पहला लेटर अगर कैपिटल है तो जनरली वो क्लास है। क्लास का नाम हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। जावा में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल एटीट्यूड यही है कि हम क्लास का नाम कैपिटल से शुरू करें। इस रेक्टेंगल क्लास में हमने क्या किया है कि दो लेंथ और विड्थ लिया है, और इस लेंथ और विड्थ को डेटा टाइप हमने बनाया है। वो डेटा टाइप है हमारा इंट डेटा टाइप। आप जानते हैं जावा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे और एक होगा लेंथ और दूसरा होगा विड्थ। यही काम करेगा। डिक्लेयर किया हमने वेरिएबल, दोनों ही 4-4 बाइट का स्पेस लेके आगे बढ़े। लेकिन अब इस स्पेस का यूज कैसे करें, तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया। इसमें डेटा जब भी लेंगे तो उस क्लास के फंक्शन के थ्रू ही डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा। देखिए, वॉइड गेट डेटा, इसको पब्लिक हमने एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है। यहाँ पर हम नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन बेहतर तरीका है कि इसी फंक्शन को अगर पब्लिक बनाना हो तो आप पहले पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल करें। पब्लिक वॉइड गेट डेटा इंट एक्स इंट वाई, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लेंगे और इनमें जो भी इस मेथड में या फंक्शन में जो भी वैल्यू हम देंगे वो वैल्यू यहाँ पर असाइन होगा लेंथ और विड्थ के लिए। तो लेंथ में हम x के वैल्यू को लेंथ में रखेंगे और y के वैल्यू को विड्थ में रखेंगे। अभी हमने डेटा दिया नहीं है, तो ये मेथड है इसका डेटा लेने के लिए, इन दोनों वेरिएबल के लिए। और दूसरा काम हमने क्या किया है, पब्लिक वॉइड शो डेटा। जो डेटा हमने रिसीव किया उसको डिस्प्ले करके देखेंगे आउटपुट के लिए। तो आउटपुट में तो आपको पता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एल इजक्वल टू लेंथ, और सेम वही दूसरे लाइन में हमने लिखा है सिस्टम आउट प्रिंटलन डब्ल्यू इक्वल टू प्लस विड्थ, मतलब विड्थ का वैल्यू। तो शो डेटा ये अलग फंक्शन है। मेथड इसको यहाँ हम जनरली बोलते हैं। ये मेथड 2 है और ये हमारा मेथड 1 है। और यहाँ पर दो वेरिएबल हमने लिया है। किसी भी क्लास में वेरिएबल का डिक्लेरेशन और डिफिनीशन बोलिए, या डिफिनीशन ऑफ मेथड, जो भी उसमें मेथड का इस्तेमाल करना है उस क्लास को रखिए और क्लास को क्लोज कर दीजिए। यहाँ सेमीकोलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको हमने पहले भी बनाया है। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल क्लास बन के तैयार हो गया। अब रेक्टेंगल क्लास जो बनाए, जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन बड़ा होता है कि आखिर ये क्लास क्यों हमने बनाया और क्या इसका मतलब है। तो क्लास, देखिए, कभी भी
अगर हमको बात करनी है तो मान लेते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है, तो इसके हम लेंथ की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं। इन दोनों का वैल्यू दो वेरिएबल में रखेंगे। तो इस रेक्टेंगल एरिया को बनाने के लिए इसका वैल्यू जब देंगे तब इसके एरिया का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, पेरीमीटर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हमने क्लास बनाया है तो क्लास बनाने में हमने सिर्फ इमेजिन किया है कि एक लेंथ और विड्थ दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी रेक्टेंगल को डिज़ाइन करने के लिए। ये डेटा टाइप है। अगर डेटा टाइप आपने अपने प्रोग्राम में बना लिया है या बना के रखे हैं, या जावा में बहुत सारे क्लास ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस बने हुए हैं अलग अलग पैकेज में, तो क्लास का डिफिनीशन इस बात को इंडिकेट नहीं करता, उसको कोई स्पेस नहीं मिलेगा। अभी हमने ये बनाया भी नहीं है, अभी इसको हमने ना लेंथ दिया है ना विड्थ दिया, कोई वैल्यू भी नहीं दिया है। अभी तो हमने उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, आप कह सकते हैं। हमने इमेजिन किया है कि एक रेक्टेंगल होगा जिसमें लेंथ होगा और विड्थ होगा। टू बी क्लियर? ठीक उसी तरह जैसे इंट के लिए हमने बनाया कि भाई 4 बाइट का स्पेस एक्वायर करेगा वो, उसी तरह जब अगर हम किसी रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आएगा कि रेक्टेंगल तो कभी बन ही नहीं सकता, लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए। या हाइट विड्थ कहिए, लेंथ ब्रीथ कहिए, लेंथ विड्थ यहाँ हमने लिया वही ले लें हम। तो बिना लेंथ और विड्थ का कोई रेक्टेंगल बन सकता है क्या? अब हमारे लिए रेक्टेंगल एक वेरिएबल हो गया। जब भी रेक्टेंगल की बात होगी तो दोनों वैल्यू देना पड़ेगा। जब दोनों वैल्यू देंगे तो रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। फिजिकली एग्जिस्ट करेगा कोई रेक्टेंगल, लेकिन फिजिकली कोई भी रेक्टेंगल तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब लेंथ और ब्रीथ का वो आप वैल्यू देंगे। वैल्यू नहीं देंगे तो लॉजिकल रेक्टेंगल है कि हाँ लेंथ ब्रीथ होता है। तो वही बात है, क्लास के डिक्लेरेशन में मेमोरी में स्पेस की कोई बात नहीं है। अभी हमने एक ब्लॉक बना लिया है और मान के चले हैं कि कभी भी रेक्टेंगल को हम कॉल करेंगे, रेक्टेंगल हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको लेंथ और ब्रीथ का वैल्यू देना होगा। मतलब जब भी इस क्लास को हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये दो वेरिएबल खड़े हो जाएंगे कि भाई लेंथ और विड्थ दीजिए, तब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। ये इमेजिनेशन है केवल, इसीलिए इनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जावा को नहीं पता कि रेक्टेंगल में क्या होगा नहीं होगा, आप कैसे बनाएंगे। ये हमने बनाया कि हमारे एक वेरिएबल हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारी दुनिया में फिजिकली एग्जिस्ट करता है रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल की परिकल्पना भी हमने की है, एक डेटा टाइप हमने बना लिया है कि जब भी रेक्टेंगल की बात होगी लेंथ और विड्थ हम दे देंगे तो हमारा रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। इस ब्लूप्रिंट तो हो गया कि उसमें लेंथ और विड्थ ही होता है, उसमें हाइट की बात नहीं होगी, वॉल्यूम क्रिएट करने की बात नहीं करी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो रेक्टेंगल अभी हमने बनाया नहीं है, अभी हमने एक परिकल्पना की है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और वही है हमारा क्लास। तो जब भी कोई जैसे स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट क्या है, हमारी ब्लूप्रिंट है, कल्पना है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके कुछ न कुछ पैरामीटर होंगे। स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे, उसका नाम होगा, उसके फादर्स नेम होंगे, उसके मदर्स नेम की बात करेंगे, उसके डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, उसके क्लास की बात करेंगे, सेक्शन की बात करेंगे। जब स्टूडेंट कहेंगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तभी तो एग्जिस्टेंस। अगर फिजिकली कोई एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन केवल स्टूडेंट कहने से तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। तो जब तक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट हम क्रिएट ना कर दें, कंप्यूटर मेमोरी में कोई स्पेस एक्वायर नहीं करेगा, अभी ये काम भी नहीं करेगा जब तक हम इसको क्रिएट करने की कोशिश नहीं करें, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसमें एक दूसरा क्लास भी हमने बनाया है। एक पहला क्लास हो गया यूजर डिफाइंड क्लास है ये, और एक क्लास ऑलरेडी उनके पास बना हुआ है, ये भी प्रोग्राम हमने बना रहे हैं, और इस क्लास का नाम हमने रखा एग्जाम्पल। स्वाभाविक है अगर एग्जाम्पल हम नाम रखेंगे तो ये हमारा मेन क्लास है हमारे जावा प्रोग्राम का। ये क्लास एग्जाम्पल है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स,
इसमें तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बताया था कि इसको आप याद रखेंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला लाइन मेन मेथड जहाँ भी होगा वो भी क्लास में ही होगा, ये आप जान चुके हैं जावा में, क्योंकि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो आप जब भी लिखेंगे तो किसी न किसी क्लास का मेंबर होगा हमारा मेन फंक्शन या मेथड। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये लाइन में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। ज़रा देखिए क्या कर रहे हैं हम। जो ये क्लास है उस क्लास को अब ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। रेक्टेंगल रेक्ट इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। अब देखिए यहां पर एक्चुअल में हमने क्या किया, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। जैसे स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं C++ में, क्लास भी पढ़े हैं। तो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको स्ट्रक्ट कीवर्ड से एक नया स्ट्रक्चर डिजाइन करते थे, या अगर क्लास बनाते हैं तो क्लास को हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जब भी रेक्टेंगल नाम का कोई भी हम बनाएंगे तो उस रेक्टेंगल का कुछ ना कुछ नाम देना होगा। ये नाम ही ऑब्जेक्ट है, RECT। यहाँ पर RECT के नाम से एक रेफरेंस वेरिएबल लिया। एक्चुअल में होता क्या है कि ये पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। आप ये मान के चलें ये है हमारा रेक्ट, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है। और इस रेक्ट में हम क्या करेंगे, एक एड्रेस रखेंगे और ये पॉइंट करेगा इस रेक्टेंगल को। इस रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल होंगे। जहाँ भी रेक्टेंगल क्रिएट होगा उसमें लेंथ की बात होगी और विड्थ की बात होगी। तो एक ऑब्जेक्ट अब हमने बनाया और इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में जहाँ भी बनाया जाएगा, जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन में डेटा रखने की बात होती है। एड्रेस ऑफ एम्परसेंड ऑपरेटर ही एड्रेस ऑफ के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर उसी काम के लिए हम जो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे ये पॉइंटर की तरह है, लेकिन पॉइंटर नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल है। इस रेक्टेंगल क्लास जो हम अपने अभी बनाया है उसका ये रेफरेंस है रेक्ट। अब इसी रेफरेंस के आधार पर इसमें लेंथ या इसके विड्थ का वैल्यू डालने की बात होगी। तो ज़रा सा देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक न्यू रेक्टेंगल क्लास क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। जब हमने मेन प्रोग्राम को में आए तब हम क्रिएट कर रहे हैं रेक्टेंगल को। अभी तक हमने केवल ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसका। तो अब रेक्टेंगल अगर हम बना रहे हैं क्लास, तो उस क्लास में तो हमें पता है कि उसमें दो वेरिएबल चाहिए, लेंथ और विड्थ। लेकिन अभी हमने वैल्यू तो दिया नहीं है, तो वैल्यू कैसे देंगे? तो इस क्लास में कोई भी वैल्यू पास करना होगा तो उसके फंक्शन को हम कॉल करेंगे। M1 को हमने कॉल किया। हमने क्या किया, ये जो रेक्ट नाम से जो क्लास अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, रेक्ट डॉट गेट डेटा 10 और 12। मतलब अब एक्चुअल में हम यहाँ वैल्यू दे रहे हैं 10 और ये 12। मतलब यहाँ पर अब वैल्यू हो गया 10 और ये वैल्यू हो गया 12। इसको अलग अगर पढ़ना है तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ नहीं बन रहा है, इसमें के अंदर बन रहा है जब हमने वैल्यू पास किया। अब जब हमने वैल्यू पास किया 10 और 12, तो ये वैल्यू कहाँ गया? x और y के थ्रू आएगा। मतलब लेंथ का वैल्यू कितना हो गया? 10 और विड्थ का वैल्यू 12 हो गया। यही काम हमने किया है। एक क्लास बनाया, उस क्लास में x और y के जगह पर हमने लेंथ और विड्थ का वैल्यू, x y तो हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किए हैं मेथड में, और हमारा लेंथ और विड्थ का वैल्यू 10 और 12 हो गया। अगर हम देखना चाहें तो हमें यहाँ पर अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना है जो शो करता है, और शो भी उसी क्लास का मेंबर है, मेथड है। तो मेंबर फंक्शन है एक तरह से इस क्लास को एक्सेस करने के लिए। तो इसको अब हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, रेक्ट डॉट शो डेटा।
जो अभी हमने बनाया उसके डेटा को शो कीजिए। तो उसका डेटा तो यहाँ पर है 10 और 12। क्या करेगा, सिस्टम आउट प्रिंट ln l इक्वल टू 10 और w इक्वल टू 12। ये प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, पहले सी के प्रोग्राम में हम सीधे मेन से शुरू करते थे, उसमें वेरिएबल डिफाइन करते, उसी में फंक्शन का इस्तेमाल करते थे, उसी से आउटपुट लेते थे। और जो फंक्शन नहीं होता था, प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल हम इनपुट आउटपुट के लिए करते थे। यहाँ पर हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो हमें क्लास क्रिएट करने आना चाहिए। क्लास में कैसे मेथड का बनाएंगे, कैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी, उस वेरिएबल को एक्सेस हम तभी करेंगे जब रियल लाइफ में उस रेक्टेंगल को हम क्रिएट करें। और क्रिएट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में यहाँ रेक्ट नाम दिए हैं, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, ABC कुछ भी आप दे दीजिए, छोटा नाम दीजिए, लेकिन बेहतर है कि मिलता हुआ नाम दीजिए। अगर हम चाहते तो रेक्टेंगल न्यू रेक्टेंगल, और यहाँ न्यू मेथड है, न्यू मेथड से रेक्टेंगल को हमने क्रिएट किया। और उस चूँकि इसका रेफरेंस वेरिएबल हमने रेक्ट में रखा है, तो ये इसी के थ्रू अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इस क्लास का, जो फिजिकली अब एग्जिस्ट करता है। तो इसको हमने डेटा दिया, इसी के डेटा को फंक्शन के थ्रू ही डिस्प्ले कर दिया। तो ये डेटा हमने यहाँ दिया है मेन प्रोग्राम में, और वो मूव करेगा रेक्टेंगल में, क्योंकि हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो हम आशा रखते हैं एक आइडिया लगा होगा। छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का वैल्यू असाइन किया, वैल्यू असाइन करने के लिए हमने मेथड का इस्तेमाल किया, उस मेथड से वैल्यू हमने पुट किया, मेथड के थ्रू हमने आउटपुट प्रिंट किया, और हमारा काम ख़त्म हो गया। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, अपने मशीन में बनाएंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करके एरिया वगैरह भी काउंट करने की कोशिश आप कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखना है, जब भी आप इस तरह से प्रोग्राम बनाएं, तो इस प्रोग्राम को जब सेव करेंगे, अब हमारे पास तो 2 क्लास हो गए, तो किस नाम से हम सेव करेंगे? तो जब भी आप सेव करेंगे, तो इसको सेव करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा example.java। ये ध्यान में रखेंगे, जिस भी क्लास के अंदर मेन फंक्शन है, मेन मेथड जहाँ है आपका, उस मेथड को हम सेव करते हैं, उसी क्लास के नाम से हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। इसमें कोई बदलाव आप नहीं करेंगे, रेक्टेंगल के नाम से सेव करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी इस प्रोग्राम को कंपाइल करने हम जाएंगे जावा सी से, तो वहाँ पर वो इसी क्लास को कॉल करेगा जो आपने यहाँ रखा है। तो यहाँ पे हमारा मेन मेथड है, अगर मेन मेथड यहाँ नहीं है, इसको कॉल करेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो आप इस बात में थोड़ा सतर्क रहेंगे। अब यहाँ पर example.java के नाम से कंपाइल करेंगे। अगर कंपाइल हो जाएगा तो example.class ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एक बन जाएगा, और बाद में हम जावा इंटरप्रेटर से java.example से प्रोग्राम रन करके हम आउटपुट देख सकते हैं। और ये कमांड मोड में आप आसानी से इस प्रोग्राम को रन करके इसके आउटपुट को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये आशा रखते हैं कि आपको क्लास का क्रिएशन, क्लास का यूज, क्लास के मेथड और मेथड का यूज मेन फंक्शन के साथ कैसे करते हैं, इस पर आपको कुछ आइडिया लगा होगा। इसको आप देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, और 2-4 प्रोग्राम बनाने के बाद आप यूज टू होने लगेंगे धीरे धीरे, तब आपको आइडिया हो जाएगा। अब अगले क्लास से हम अलग अलग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, और अपने प्रोग्राम पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और भी नए नए फीचर जो हैं उस पर हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।